कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हम रोज़ाना कंप्यूटर के बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए और वन डे के हर एग्ज़ामों के लिए जिसमें कंप्यूटर पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी बेहतरीन साबित होगा। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, हमारा सॉफ्टवेयर का परिचय से संबंधित रहेंगे। जो एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर दोस्तों 200 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि सॉफ्टवेयर से संबंधित रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम्स का एक समुच्चय है जिसका उपयोग कंप्यूटर पर कार्यों को करने में मदद करने हेतु किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर, यानी सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सॉफ्टवेयर क्या है, आपको बताना है सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर दोस्तों एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो है निर्देशों का एक सेट, एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट है, एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम और डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है जावा में एक एप्लीकेशन होती है जिसका उपयोग हम क्लाइंट साइड पर छोटे एप्लीकेशन को भेजने और उन्हें चलाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि एप्लेट्स। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है। तो अर्थ आपको बता देना है दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर का घटक है। तो बताना है कौन सा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर घटक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि प्रोग्राम्स। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कथनों की सच्चाई को बेहतर वर्णन करता है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर एक विशेष परियोजनार्थ सॉफ्टवेयर है, ये बात गलत है। सेकंड देखेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक सामान्य परियोजनार्थ सॉफ्टवेयर है, तो ये भी बात गलत है। तो यहाँ देखेंगे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों गलत है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन, यानी फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन दोनों ही गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के संदर्भ में यूजीआई का विस्तार क्या है। तो यूजीआई का विस्तार आपको बताना है दोस्तों। तो इसका विस्तार हो जाएगा ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द आएगा, यानी कि शब्द का अर्थ क्रमोद्देश्यों यानी कि प्रोग्राम्स का संग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर शब्द का अर्थ प्रोग्राम्स का संग्रह होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बग को तत्काल समाधान के रूप में प्रदान की गई त्वरित मरम्मत को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। तो इसको पेच के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, एक सॉफ्टवेयर कोड है, बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर कोड है जिसका प्रयोग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद उसी प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पैच। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2000 में शुरू होने वाली तिथियों के लिए कैलेंडर डेटा के स्वरूप और संग्रह से संबंधित कंप्यूटर बग्स की श्रेणी क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा Y2K। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है प्रोग्राम या इलेक्ट्रॉनिक निर्देशों के सेट को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, नहीं पूछा है दोस्तों। तो राइट आंसर बता देना है यहाँ पर बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का नाम बता देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विजुअल बेसिक। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रोग्राम प्रोसेस को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो नाम हो जाएगा डीमन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है आवश्यक शर्तों का कौन सा सेट एक ऑपरेटिंग सिस्टम में डेड लॉक का कारण बनता है। डेड लॉक का कारण बनता है ये आपको बताना है। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं मैन्युअल एक्सक्लूजन, नो प्रो इमोशन और होल्ड एंड वेट, सर्कुलर वेट। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ दोबारा देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन, यहाँ देख सकते हैं किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में डेड लॉक बनाने के लिए 4 कारण होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैन्युअल एक्सक्लूजन और नो प्री इमोशन और होल्ड और वेट और सर्कुलर वेट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर TCS। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। TCS जो है ये भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। और दूसरे नंबर पर आ जाएगी इन्फोसिस। दूसरे नंबर पर आ जाएगी इन्फोसिस, ये सेकंड नंबर पर है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट प्रतिबंध के आधार पर सॉफ्टवेयर को प्रयोग करने का कानूनी अधिकार निम्नलिखित द्वारा अनुदत्त होता है। किसको। तो ये होता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 20। क्वेश्चन कह रहा है बाइनरी, ऑक्टल और दशमलव कोडस आधारी को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सी सभी प्रणालियों में एक मान्य संख्या है। वो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन 10-10। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 21। क्वेश्चन कह रहा है वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है। तो उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्पाईवेयर के नाम से जानते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिल गेट्स ने 1975 में के साथ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को सह संस्थापित किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा पॉल जी एलन के साथ। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा। तो मनुष्य या स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार व्यवस्था। यहाँ पर देखेंगे, दोबारा देखेंगे दोस्तों, मनुष्य और स्वचालित माध्यमों द्वारा संचार व्याख्या या प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त औपचारिक रूप से तथ्यों, अवधारणाओं, निर्देशों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डेटा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24। क्वेश्चन कह रहा है कितनी भी संख्या में वर्णों का मिलान करने के लिए वाइल्ड कार्ड वर्ण कौन सा होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी एस्टिक का चिन्ह। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम हैग का कारण नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो राइट आंसर बता देना है अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग बग्स या डीबग्स से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जामों में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा विकल्पों में से सभी, यानी कि सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, तीनों राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक फाइल को लोड करना और सेव एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, द ऑपरेटिंग सिस्टम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 28 पर। 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है डेटा को एक सिस्टम बफर से प्रोसेस में ले जाना और IQ डिवाइस से दूसरे बफर में एक साथ डेटा पढ़ना निम्नलिखित में से किस बफरिंग स्कीम में किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डबल बफरिंग में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 29। क्वेश्चन कह रहा है प्रक्रिया का पीआईडी क्या है, आपको बताना है, यानी कि प्रक्रिया का पीआईडी क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि एक है, एक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में त्रुटियों को इस रूप में भी कहा जाता है, किस रूप में कहते हैं, तो बग के रूप में भी कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में त्रुटियों को हटाना कहलाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी बगिंग। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दोबारा देखेंगे दोस्तों, डी बगिंग जो होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से त्रुटियों को हटाना। कंपाइलिंग क्या होता है, उच्च भाषा के प्रोग्राम को निम्न भाषा में बदलना। ट्रांसलेटिंग क्या होता है, एक भाषा के प्रोग्राम को दूसरी भाषा में प्रोग्राम में बदलना। इंटरप्रेटिंग क्या होता है, प्रोग्राम को एक एक लाइन पढ़ना और त्रुटि प्राप्त करना। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डीबग iOS शुद्ध का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि एरर करेक्शन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। क्वेश्चन करा है सॉफ्टवेयर कोड की त्रुटियों को जांचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, किस नाम से जानते हैं, तो डी बगिंग के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट कह रहा है नोटपैड प्लस प्लस विंडोज़ के लिए एक ओपन सोर्स एडिटर है, ये बात ठीक है। सेकंड देखेंगे दोस्तों, एक डिवाइस ड्राइवर उपयुक्त इंटरफेस प्रदान करके कंप्यूटर को हार्डवेयर का उपयोग करने में सक्षम बनाता है, ये भी बात ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी ए दोनों सही है, एक और दोनों। यहाँ देख सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस एक ओपन सोर्स एडिटर है जो कि एमएस विंडोज़ पर एप्लीकेशन और वेबसाइट डेवलपर उपयोग करते हैं। इसका नियंत्रण जनरल पब्लिक लाइसेंस द्वारा किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है एक फाइल के स्थान को दर्शाने वाले पाथ को परिवर्तित करके एक यानी कि संगणक कंप्यूटर की डायरेक्टरी को संक्रमित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि फाइल सिस्टम वायरस। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों अगले निर्देश का पता रखना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अब देखेंगे दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम से जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 पर। 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नेल और हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि सेल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 39 पर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता के प्रदर्शन का नियंत्रण। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे आम प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों सिस्टम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है। अनिवार्य प्रोग्राम पूछ रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 पर। 42 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है नवीनतम एंड्रॉयड जल दूरभाषा प्रचलन पद्धति 6.0 का नाम क्या है। तो इसका नाम हो जाएगा मार्शमैलो। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेमाफोर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है, सत्य कौन सा नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, जब एक प्रक्रिया सेमाफोर मान को संशोधित करती है तो कोई अन्य प्रक्रिया उसी सेमाफोर मान को एक साथ संशोधित नहीं कर सकती है। तो ये बात ठीक है। बी ऑप्शन देखेंगे, एक पूर्णांक वेरिएबल
जो कि आरंभीकरण के अलावा केवल 2 मानक परमाणु संचालन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ये भी बात ठीक है। तीसरा देखेंगे, सेमाफोर एक सिग्नलिंग तंत्र है, यानी प्रक्रियाएं वेट और सिग्नल ऑपरेट करती हैं। तो ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, गलत कथन पूछा था तो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह प्रक्रिया को महत्वपूर्ण खंड में प्रवेश करने से पहले लॉक प्राप्त करना चाहिए। जब यह महत्वपूर्ण खंड में बाहर निकलता है तो यह लॉक रिलीज कर देता है। तो यहाँ पर गलत कथन पूछा था तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया था। नोकिया द्वारा विकसित किया गया था ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ना तो फर्स्ट है ना ही सेकंड है, दोनों नहीं है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बाड़ा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सैमसंग द्वारा विकसित किया गया है, जबकि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये गूगल का है। क्वेश्चन नंबर देखें 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नई प्रक्रिया बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किस सिस्टम कॉल का उपयोग किया जाता है। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा फोर्क ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, यहाँ पर देखेंगे 46, लिनक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि लिनक्स एक अनूठी विशेषता यह है कि इसमें कार्नेल नहीं होते। तो यहाँ पर सही नहीं पूछा था तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लिनक्स का उपयोग एम्बेडेड सिस्टम में भी किया जाता है, ये भी ठीक है। और यहाँ पर इससे बिना सॉफ्टवेयर लाइसेंस के कंप्यूटर का इंस्टॉल किया जा सकता है, ये भी बात ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डेडलॉक क्या है। तो बताना है डेडलॉक क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह स्थिति जहाँ प्रत्येक प्रोसेस अवरुद्ध हो जाता है उस रिसोर्स रिलीज करने वाले के लिए दूसरे की प्रतीक्षा करना। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं पूछ रहा है तो जावा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, सिम्बियन क्या है। बताना है सिम्बियन क्या है। तो सिम्बियन एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, किसी एप्लीकेशन विंडो में एक बटन होता है जिसे आप बाईं और दाईं ओर खींचकर सेटिंग मान को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर स्लाइडर, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विंडोज ओएस में वर्तमान सक्रिय एप्लीकेशन विंडो को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो बताना है कौन से शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन Alt प्लस F4, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर की बूटिंग के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज यानी एक्सप्लोरर फाइल जो है खोलने के लिए की बताना है कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो यहाँ पर बता देना है विंडोज कुंजी प्लस ई, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, सत्य असत्य है, इसमें से बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन के बीच का इंटरफेस है, तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी ट्रू हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ये हो जाएगा फॉल्स, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू की अवधारणा का उपयोग निम्न में से किस कार्य में किया जाता है। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। तो यहाँ देखेंगे नई प्रक्रियाओं के निष्पादित करते समय, ये बात ठीक है। कार्यान्वयन के मामले में ये एक हार्डवेयर डिजाइन के संबंध में ये भी ठीक है। यहाँ पर देखेंगे थ्रेडिंग अवधारणा के मामले में भी ठीक है, यानी 1 2 3 तीनों से डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, कौन। तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है, किसका? तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर। नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट और बुनियादी कार्य करता है। ये बात ठीक है। गलत कथन का चुनाव करना है दोस्तों। सेकंड देखेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच संचार और इंटरेक्शन की स्थापना को इंटरफेस कहा जाता है। ये भी बात ठीक है। सी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। सी ऑप्शन कह रहा है, सॉफ्टवेयर को मोटे तौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये भी बात ठीक है। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं गलत है दोस्तों, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन यानी कि ऑरेकल। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 पर। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यानी कि स्काला। स्काला राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, इनमें से कौन सा एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण यानी कि वर्जन नहीं है? नहीं पूछा है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि कैंडी बीन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछा है, तो आपको बता देना है दोस्तों जावा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 पर। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि जावा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्रोम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी आपका मैक ओएस, एंड्रॉयड और विंडोज़ तीनों है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का है, तो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों यहाँ पर EMS एक्सेल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 क्वेश्चन करा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा उदाहरण है, किसका? तो ये बता देना है दोस्तों, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 69 क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है, कौन सा? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है? नहीं पूछ लिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विंडोज 95 है एक, क्या है? तो यह एक प्रकार का दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72 क्वेश्चन कर रहा है, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज OS से आता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों हम लोग विंडोज मैसेंजर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक OS ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर बता देना है दोस्तों अपाचे। 74 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर बता देना है पावर पॉइंट। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछा है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पावर प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक वैध प्रक्रिया स्थित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन स्टार्विंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 77 क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, एंड्रॉयड है, मोबाइल है,
के लिए एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या ये बात सही है या गलत है? तो ये बात दोस्तों गलत है। सेकंड देखेंगे, iOS नामक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया, ये बात ठीक है। तो यानी फर्स्ट गलत है, सेकंड सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एंड्रॉयड एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो यह एक प्रकार का दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द का चुनाव करना है तो एक्सेस, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यहाँ पर देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के प्रबंध और कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। कौन? तो बता देना है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 81, डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण और पुनराप्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जानते हैं? तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फाइल सिस्टम प्रबंधन के। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिस्क पर फाइलों को पुनराव्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है ताकि सभी डेटा संलग्न हो जाए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि डिफ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर है, तो यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बी ऑप्शन राइट आंसर। 83 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, विंडोज़। 85 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन कह रहा है किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि पेंटियम, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों में विषय को ज्ञात कीजिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है दिए गए विकल्पों में विषम को ज्ञात करना है, कौन सा विषम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये एक विषम है। यहाँ देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि अन्य विंडोज है, लिनक्स है और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सब। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विंडोज़ का, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 88 पर। 88 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन करा GUI का पूर्ण विस्तारित रूप क्या होगा? तो ये हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन करा है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ओपन सोर्स का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन करा है लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा? तो बता देना है दोस्तों, फेडोरा भी है और डेबियन भी है और अबंतु भी है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों लिनक्स पर, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, उबंटू क्या है? तो आपको बता देना है उबंटू जो है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 93 पे। 93 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा लिनक्स सेल का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉर्न, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 94, क्वेश्चन कह रहा है उबंटू, मिंट और फेरोला इनमें से किसका वर्जन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये लिनक्स के वर्जन है। यहाँ पर देख सकते हैं उबंटू, मिंट और फेडोरा जो है लिनक्स के संस्करण है, यानी कि वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनेक्स सिस्टम की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लिनक्स में प्रत्येक फाइल या निर्देशिका डायरेक्टरी को विशिष्ट रूप से एक पहचानकर्ता द्वारा पहचाना जाता है, उसे कहा जाता है। तो उसको दोस्तों हम लोग आइनोड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97।
97 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है। उदाहरण बता देना है दोस्तों। OS भी है, DOS है और यूनिक्स भी है, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन करा है डॉस का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप बता देना है दोस्तों, वो होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि कर्नेल। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है यानी कि गलत कथन का चुनाव करना है। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। गलत कथन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, लिनक्स कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है जो कि उपकरणों और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करता है। ये तो बात ठीक है। सेकंड देखेंगे, सेकंड कह रहा है यदि आप वायरस, मालवेयर, स्लो डाउन, कैश छुटकारा पाना चाहते हैं तो लिनक्स एक आदर्श ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पर गलत पूछा था, ना तो एक सही है ना तो सेकंड, यानी कि दोनों सही हैं। गलत कथन का चुनाव करना था तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सबके सब दोनों ऑप्शन सही हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। यंत्र सामग्री नहीं है तो ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यानी कि प्रचालन तंत्र। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से क्या एक हार्डवेयर यूनिट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जो कि उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन को कौन सा प्रोग्राम नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रित करता है। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य होता है। तो अनिवार्य आपको बता देना है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 107 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है राउटर जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 108 क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है गूगल क्रोम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन यानी कि MS ऑफिस जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को समर्पित किया नहीं जा सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कम टर्न। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कम टर्न अराउंड समय। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है। नॉन इंटरेक्टिव है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कार्य नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक दूसरे से संबंधित डेटा के सेट का प्रबंधन करना। ये मूल कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 113 क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम की एक किस्म नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं लाइनस, विंडो 10 और मैक OS सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 114 पर। क्वेश्चन नंबर 114 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको बता देना है दोस्तों हेड टॉप। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 115 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर बताना है मैक OS X और लिनक्स ये सभी किसके उदाहरण हैं। तो ये सब उदाहरण पूछा है दोस्तों तो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है।
क्वेश्चन नंबर चलते हैं 116। क्वेश्चन कह रहा है विंडोज़ निम्न में से किसका उदाहरण है? तो विंडोज़ हो जाएगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 117। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अबंतु भी है, लिनक्स भी है, यूनिक्स है। 1, 2, 3 या तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118 पर। 118 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स और यहाँ पर MS डॉट्स लिनक्स इनमें से किसके उदाहरण हैं? तो ये सब जो उदाहरण है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। 119 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज 7 का मान्य संस्करण नहीं है? नहीं पूछा है तो बता देना है लर्नर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120। क्वेश्चन कह रहा है लाइनेक्स में एक केस इंटरसेस्टिव सर्किट। यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन देखेंगे। लाइनेक्स में एक केस इंटरसेस्टिव सर्टिंग का उपयोग करके सार्ट कमांड के साथ किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन यानी कि -F। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कह रहा है लाइनेक्स प्रणाली में फाइल टेक्स्ट को अलग अलग फाइल के नाम से माना जाएगा। ये बात ठीक है। विंडोज़ प्रणाली में फाइल टेक्स्ट और फाइल टेक्स्ट को एक फाइल नाम माना जाएगा। ये बात ठीक, यानी एक और दोनों। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स सिस्टम पर उपयोग की जाने वाली फाइलों के लिए इन निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ऑब्जेक्टिव फाइल प्रारूप विनिर्देश प्रारूप है? विनिर्देश प्रारूप नहीं है, नहीं पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि स्टैटिक्स। 123 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है यूनिक्स लिनक्स चलाने वाले कंप्यूटर में एक ए आउट फाइल क्या है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? अलग विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछा है तो नहीं आपको बता देना है दोस्तों यहाँ पर सी धन है। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उचित संस्करण नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा विंडोज़ 9। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग तंत्र नहीं है? नहीं पूछा तो राइट आंसर हो जाएगा ओपेरा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 128। क्वेश्चन कह रहा है निम्न विकल्पों का असंगत की पहचान करिए, यानी कि गलत कथन का चुनाव करना है इसमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर iOS जो है इन चारों विकल्पों में से गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन सोर्स लाइनेक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ABC जो है ओपन सोर्स लाइनेक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि iOS मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 129। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि मल्टी टाइमिंग OS। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से क्या प्रचलन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से बताना कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि JVM। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से असंगत है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर मैकेफी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 133 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो वो हो जाएगा दोस्तों विंडोज़ 8।
यहाँ पे देख सकते हैं ओपेरा जो है वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम है वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है सॉफ्टवेयर है, और विंडोज़ 8 है ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 134। दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात करना है। विषम को ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये विषम है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 135। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि फ्लास्कल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 136। क्वेश्चन कह रहा है उबंटू क्या है। तो उबंटू क्या है ये आप बताना है। तो यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। प्रकार नहीं है ये बताना है, तो एंड्रॉयड जो है ये प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 138 पर। 138 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं पूछा है तो आपको यहाँ पे बता देना है टेली। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से क्या एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर संकल्पना है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। 140 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। नहीं पूछा है तो यहाँ पर बता देना है फेडोरा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। नहीं पूछा है तो वो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि डॉस। यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉयड, बांडा और सिम्बियन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जबकि डॉस जो है एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉस में निम्नलिखित में से कौन सा कमांड एक डिस्क के वॉल्यूम स्तर को निर्मित और संशोधित करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, यानी कि लेबल और EXE। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 143 पर। क्वेश्चन नंबर 143 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है वर्तमान में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व किसके पास है। तो ये हो जाएगा दोस्तों गूगल के पास है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा विकल्प करता है। तो वो हो जाएगा दोस्तों वायरस, और यहाँ पर देखेंगे ट्रोजन और कुंजी लागर उपयोगिता सॉफ्टवेयर के उदाहरण, ये बात गलत है। विंडोज़ और लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण, ये बात ठीक है। यानी फर्स्ट गलत है, सेकंड सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम के संलग्न करता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है। तो उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 में किस कंपनी ने विकसित किया था। तो ये विकसित किया था दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में गलत है। गलत कथन का चुनाव करना है तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, यह सुनिश्चित करता है कि हार्ड डिस्क और रैम जैसे कंप्यूटर सिस्टम घटक कभी भी क्रैश या ख़राब हो सकते हैं। यही गलत है दोस्तों। गलत कथन ढूंढना था। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, यह एक रिसोर्स मैनेजर के रूप में कार्य करता है। बात ठीक है। यह उपयोगकर्ता और प्रोग्राम के बीच हार्डवेयर रिसोर्स का कुशल और निष्पक्ष साझाकरण प्रदान करता है। ये भी बात ठीक है। उसके बाद डी ऑप्शन देखेंगे, प्रोग्रामर और अन्य उपयोगकर्ताओं को हार्डवेयर संसाधनों का विवरण छुपाता है। ये भी बात ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मीडिएटर के रूप में कौन कार्य करता है। तो आपको बता देना है मीडिएटर के रूप में जो कार्य करता है वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि यहाँ पर प्रक्रम प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, इनमें से सभी कार्य किए जाते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 150 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से सबसे सामान्य सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। वो हो जाएगा यहाँ पर OS। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से स्थायी डाटा होता है जो ट्रांजैक्शनों के प्रोसेसिंग के दौरान ऑपरेटर अपडेट हो जाता है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। निम्न में से किसमें
स्थायी डाटा होता है जो ट्रांजैक्शनों की प्रोसेसिंग के दौरान अपडेट हो जाता है। तो इन पांचों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल। क्वेश्चन देखेंगे 152 नंबर क्वेश्चन करा है। एक प्रकार का लघु प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को उस समय से नियंत्रित करता है जब से यह ऑन होता है तब तक जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसे अपने नियंत्रण में ना कर दे। तो यहाँ पर बायोस आ जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 153 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो वो हो जाएगा बायोस में संग्रहित किए जाते हैं। 154 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है। तो यह टेस्ट करता है दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि लाइनेक्स। 156 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है निम्नलिखित में से प्रचालन प्रणाली कौन सी है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लाइनेक्स। 157 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है बायोस के संबंध में सही है। सही कथन का चुनाव करना है बायोस के संबंध में। फर्स्ट देखेंगे यह फार्मवेयर को कंप्यूटर निर्देशों को एक समुच्चय होता है, ये बात ठीक है। यह इनपुट और आउटपुट संचालन नियंत्रित करता है, ये भी बात ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे यानी कि बायोस का असंक्षिप्त रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ये भी ठीक है। यानी सभी के सभी कथन जो है ये सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब कंप्यूटर ऑन हो तो बूटिंग प्रक्रिया करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि रिलायबिलिटी टेस्ट, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 159 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बायोस एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मदरबोर्ड पर स्थित स्टोर होता है, किसमें। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, तो यहाँ पे बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा है जब बिजली चालू हो जाती है तो नियंत्रण लेता है और स्वयं परीक्षण कर शक्ति देता है, कौन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि बायोस। 161 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के ऑन होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर के रैंडम एक्सेस मेमोरी में लोड करने और फिर से इसे उपयोगकर्ताओं द्वारा एप्लीकेशन रन करने के लिए तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको बता देना है दोस्तों बूटिंग कहा जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तब होता है जब ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड होता है, कौन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में लोड होना बूटिंग कहलाता है। तो 162 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बूटिंग। 163 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बायोस का क्या कार्य है। तो इसका कार्य हो जाएगा सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को आरंभ करना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 164 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है बायोस का पूरा नाम क्या होता है। तो बायोस का पूरा नाम आपको बता देना है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 165 कह रहा है बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर। 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है। तो इसका अभिप्राय पूछ रहा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 167 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कोटि यानी बायोस को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। तो सबसे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फार्मवेयर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 168 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बायोस जो कि पीसी के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है इनमें संग्रहित होता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि रोम। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 169। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना और कंप्यूटर को उपयोगकर्ता को प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना। यहाँ दोबारा सुनेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में लाना, कंप्यूटर को उपयोगकर्ताओं को प्रोग्राम्स को निष्पादित करने के लिए तैयार करना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार्डवेयर के माध्यम से शुरू करने की प्रक्रिया जैसे बटन प्रेस या सॉफ्टवेयर कमांड द्वारा कंप्यूटर शुरू करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ये कहलाती है दोस्तों बूटिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोस्ट का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 172 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब आप कंप्यूटर बूट करते हैं तो क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क से रैम में कॉपी किया जाता है। 173 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बूटिंग एक, आपको बताना है बूटिंग एक टर्म है जो प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होता है। तो वो होता है दोस्तों ओएस प्रोग्राम को डिस्क से मेमोरी में लोड करना। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में सिस्टम फाइल को मेमोरी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको दोस्तों हम बूटिंग के नाम से जानते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बूटिंग कंप्यूटर सिस्टम वह प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों हार्ड डिस्क से मुख्य मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 176 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में मेन मेमोरी में लोड होता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को दोस्तों बूटिंग के नाम से जानते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों वह सही विकल्प ज्ञात करें जो बूटिंग के समय स्वचालित रूप से स्थापित होने के लिए लाइनेक्स संचिका प्रणालियों से युक्त संचिका यानी फाइल दर्शाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ETC यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 178 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर में क्या आवश्यक होना चाहिए कि बूट हो सके। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179। क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर के घटक उचित रूप से जोड़े गए तथा कार्यरत हैं, इसे सुनिश्चित करने वाली कौन सी जांच प्रक्रिया है। तो वो हो जाएगी दोस्तों बूटिंग। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 180। क्वेश्चन कह रहा है PC छोटे प्रारंभिक प्रोग्राम को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि बूट प्रोग्राम को। 181 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कमर्शियल लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बीटा टेस्ट। 182 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों है नहीं। चलिए दो ऑप्शन और देखते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटर सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर राइट आंसर, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 183। क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने के लिए तैयार करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि लोडर। 184 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विषम की पहचान करिए, विषम कौन सा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये विषम है, बाकी इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर ये सब यहाँ देख सकते हैं। इंटरप्रेट, कंपाइलर और असेंबलर ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर यूजर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। 185 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको दोस्तों हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। 186 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो या अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या अधिक प्रोग्राम का साथ साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। तो उसको दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। 187 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे के रूप में जानते हैं, किस रूप में जानते हैं ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि मल्टी प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्णन जो है सही तरीके से करता है।
तो वो हो जाएगा दोस्तों मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 189 नंबर क्वेश्चन करा है, प्रक्रियाओं को शेड्यूल करते समय निम्नलिखित में से कौन मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को नियंत्रित करता है? मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री को नियंत्रित करता है कौन? तो बता देना है आपको दोस्तों, वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म शेड्यूल। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 190 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। इसके आगे के प्रश्न कल की क्लास में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, किसी कार्य योजना में यदि सी कार्य पूर्ण करने में लगने वाला समय है तो डी कार्य समाप्त करने हेतु निर्धारित सीमा है, तो निर्धारित सीमा के उल्लंघन के की इस गणना की जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि के बराबर सी माइनस डी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं, यदि किसी कार्य योजना में सी कार्य पूर्ण करने में लगने वाला समय डी कार्य समाप्त करने हेतु निर्धारित सीमा है तो निर्धारित सीमा के उल्लंघन के इस प्रकार के बराबर सी माइनस डी गणना की जा सकती है। आज की क्लास हमारी दोस्तों यहीं समाप्त हुई। कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं सुबह मॉर्निंग 8 बजे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।